गांव के एक कोने में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसकी दिनचर्या खेतों में काम करना, परिवार की देखभाल करना और गांव के मेलों में जाना था। वह स्वभाव से ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी सुनीता बेहद सुंदर और सुलझे हुए स्वभाव की महिला थी। गांव के लोग उनकी जोड़ी को आदर्श जोड़ी के नाम से जानते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही लग रहा था। मोहन और सुनीता का एक बेटा राहुल था, जिसकी उम्र केवल 7 साल थी। राहुल बहुत ही चंचल और हंसमुख बच्चा था। मोहन का मानना था कि सुनीता जैसी पत्नी और राहुल जैसे बेटे के साथ उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। लेकिन हर सुखद जिंदगी में कुछ अनकही बातें छिपी रहती हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मोहन ने कुछ अजीब चीजें महसूस की। सुनीता कभी कभी रात को देर तक जागती रहती और घर के चारों ओर घूमती। मोहन ने सोचा कि शायद वह किसी चिंता में है, लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें और भी अजीब होने लगीं। एक रात जब मोहन गहरी नींद में था, तो अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सुनीता खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो मोहन को डराने लगी। उसने धीमे से पूछा, सुनीता, इतनी रात को खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? सुनीता ने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बाहर ठंडी हवा लेने आई थी। मोहन को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। गांव में भी कुछ रहस्यमय घटनाएं होने लगी। रात में लोग डरावनी आवाजें सुनने लगे। किसी ने बताया कि उसने जंगल में एक लंबी काली छाया देखी, जो इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। गांव के पास के जंगल में जानवर अचानक गायब होने लगे। कुछ लोग डर के मारे अपने मवेशियों को रात में बाहर बांधने से भी कतराने लगे। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने पंचायत बुलाई। उसने गांव वालों से कहा, गांव में कुछ अशुभ हो रहा है। हमें इसका कारण पता करना होगा। हो सकता है कि यह किसी चुड़ैल का काम हो। गांव के लोग दहशत में थे। कुछ ने अपने घरों में भगवान की विशेष पूजा शुरू कर दी, जबकि कुछ ने तांत्रिक बुलाने की सलाह दी। मोहन इन घटनाओं से बेहद परेशान था। वह सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब मोहन गहरी नींद में था, तो अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सुनीता चुपचाप घर से बाहर निकल रही थी। मोहन ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। वह सीधे जंगल की ओर जा रही थी। मोहन ने अपनी सांसें रोक लीं और उसके पीछे पीछे चलने लगा। सुनीता एक पुराने पेड़ के पास जाकर रुकी। उसने अपनी पोटली निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और वह डरावनी हंसी हंसने लगी। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चौंक गया कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। अगले दिन मोहन ने अपनी परेशानी गांव के पुजारी से साझा की। पुजारी ने कहा, तुम्हारी पत्नी एक साधारण महिला नहीं है, वह एक चुड़ैल है। लेकिन अगर वह चुड़ैल है, तो उसने तुम्हारा या राहुल का नुकसान क्यों नहीं किया? मोहन ने जवाब दिया, शायद वह हमसे प्यार करती है, लेकिन मुझे डर है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, तो गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुजारी ने मोहन को एक विशेष ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारी और राहुल की रक्षा करेगा। मोहन ने तय किया कि वह सुनीता से इस बारे में बात करेगा। रात को जब सुनीता फिर से जंगल की ओर जा रही थी, तो मोहन ने उसे रोक लिया। सुनीता, अब और झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुम चुड़ैल हो, मोहन ने सख्ती से कहा। सुनीता ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा या राहुल का नुकसान नहीं किया। मेरी शक्तियाँ मुझे विरासत में मिली हैं, मैं इन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। सुनीता ने बताया, ये कहानी बहुत पुरानी है। मेरी माँ एक चुड़ैल थी, उसने मुझे ये शक्तियाँ दी थीं, लेकिन मैंने हमेशा इनका इस्तेमाल केवल अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किया है। सुनीता ने मोहन से कहा, अगर मैं चाहूँ तो अपनी चुड़ैल वाली शक्तियाँ छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। मोहन ने कहा, अगर यह हमारी जिंदगी को सामान्य बना सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुजारी ने एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया। उसने बताया कि इस पूजा के दौरान सुनीता को अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी होंगी, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पूजा शुरू हुई। जैसे ही सुनीता ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, आसमान में बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस पूजा को रोकने की कोशिश कर रही हो। सुनीता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी शक्तियाँ त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनीता को होश आया और वह फिर से एक साधारण महिला बन चुकी थी।
उसकी चुड़ैल वाली शक्तियां अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। मोहन और राहुल ने उसे गले लगा लिया। गांव वालों को जब यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने सुनीता को माफ कर दिया। अब सुनीता, मोहन और राहुल की जिंदगी वापस सामान्य हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की सच्चाई को समझने से पहले उसे जज नहीं करना चाहिए। प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।